तो चलिए भाई, हम लोग आज शुरू करते हैं। और हम लोग आज शुरू करते हैं क्या? हम लोग आज शुरू करते हैं हम लोग आज शुरू करते हैं रिलीजियस एंड जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो पे हम लोग रिवर्स का बेसिकली मेनली जो है वो क्या देखेंगे। मेनली हम लोग देखेंगे इसका रिलीजियस एस्पेक्ट, है ना। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये सोचेंगे कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो रिवर्स का क्यों आया, है ना। तो बढ़ते जाते हैं आगे। तो पहला है, व्हाट यू गेट इन माइंड व्हेन से इंडिया। इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया इज, ठीक है भाई। वी गेट इन माइंड अ कंट्री विच हैज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। फर्स्ट लार्जेस्ट चाइना, फर्स्ट लार्जेस्ट किसका है? और हम लोग क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। पता नहीं इस बार का सेंसस होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फर्स्ट रैंक करें, ठीक है। Second largest population in the world and is a melting pot of cultures with nature's beauty everywhere you look. Such a country is our India. In such a country, water is considered very important. यहाँ जो पॉपुलेशन आया वो क्यों आया भाई? यहाँ पॉपुलेशन आने का रीजन क्या है? यहाँ पॉपुलेशन आने का रीजन था क्या? रिवर्स, वाटर और प्लेन। इंडिया में इतना पॉपुलेशन क्यों है? इसका मेजर रोल किसको कौन प्ले कर रहा है इसमें? ना, ये रोल प्ले कर रहा है। अभी इन तीन चीजों को अगर हम गायब कर दें तो क्या लगता है यहाँ पॉपुलेशन इतना होगा? नहीं होगा, ठीक है। एक रीजन और है, हम लोग इक्वेटर से थोड़ा करीब है, इस कारण से भी थोड़ा एक बनता है इम्पोर्टेंट। लेकिन मेन जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है? रिवर कर रहा है, वाटर कर रहा है और प्लेन कर रहा है। मतलब अदर फैक्टर्स भी है, जैसा मॉनसून है वगैरह वगैरह है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो water is used for our various everyday uses, but in India, water is also considered sacred. वाटर को क्या कंसिडर किया गया है? सेक्रेड कंसिडर किया गया इंडिया में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंपोर्टेंस क्या वाटर का, क्या जी का वाटर का इंपोर्टेंस। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन मैन इवॉल्व्ड, जब इंसान जो है ग्रो कर रहा था, ही सेटल्ड डाउन नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। वो कहाँ रहना शुरू किया? नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। Only when he settled there did he understand water's importance. अगर रिवर ना होता तो उसको लग रहा था कि हमारा कोई लाइफ नहीं होता, है ना, क्योंकि उनका डिपेंडेंसी किस पर था? वाटर पर था। और वाटर का डिपेंडेंसी के लिए उनको किस पर डिपेंड करना पड़ रहा था? रिवर्स पर। इसीलिए उनके लिए रिवर क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। लाइफ डिपेंड्स अपॉन वाटर, सो इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड। इसलिए वाटर उनके लिए क्या हो गया? बहुत सेक्रेड हो गया, है ना, पवित्र हो गया। सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। कल्चरल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन वाटर। अब देखो दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ का इवोल्यूशन, एक होता है कल्चर का इवोल्यूशन। तो बहुत सारा कल्चर जो है, जैसे अभी भी क्या होता है, हम लोग समाज में क्या देखते हैं, ऐसा हिंदी महीना का जो माघ महीना होता है, इसको मार्गशीर्ष बोलते हैं, तो उसमें लोग उसके पूर्णिमा में स्नान करने के लिए जाते हैं। कहाँ? गंगा में। नहीं, गंगा स्नान करते हैं। ये सब क्या है? ये रिवर से कनेक्टेड चीज है। इसको हम लोग इस तरह का चीज, जो इस तरह का जो बिलीफ सिस्टम्स आया, ये क्यों आया, इनको समझेंगे। तो कल्चरल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन वाटर। ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशंस वर फॉर्म नियर रिवर्स। इवन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया इज वन सच। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या भाई? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? ये कहाँ से कहाँ इवॉल्व हुआ है? ये कहाँ इवॉल्व हुआ? इंडिया में पूरा इंडस रिवर का जो बैंक था उसके किनारे किनारे इवॉल्व हुआ, ठीक है भाई। नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नाम पे कुछ लोग क्या कहते हैं कि इंडस से ही नाम, इसका इंडिया का नाम इंडिया पड़ा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस से ही, है ना, सिंधु से, मतलब इंडस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। तो इसी से कहा यहाँ के रहने वाले लोग को लोग हिंदू बोलना शुरू किया। समझ गए बात को? तो ये किससे कनेक्टेड हुआ? फाइनली रिवर से कनेक्टेड हुआ।
इन इंडिया रिवर्स आर बिलीव टू बी सेक्रेड एंड आर रिस्पेक्टेड एज गॉडेसेस। इसको हम लोग कैसे पूछते हैं, देवियों की तरह पूछते हैं। द गॉड ऑफ वाटर इन हिंदू कल्चर इज नोन एज गणपति। इसमें लिखा है, इसको जो हम लोग कैसे समझते हैं, गणपति जैसे समझते हैं। एंड दोज हु वर्शिप हिम आर कॉल्ड गणपत्या। गानपत्या, एक गणपति की जो पूजा कर रहा हो गानपत्या हो गया, ठीक है भाई, समझ गए। तो विच आर द मोस्ट सीक्रेट रिवर्स है ना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जिसमें पहला हमारा गंगा, कावेरी, नर्मदा, यमुना, गंडक, गोदावरी, गोमती एंड सरस्वती। सरस्वती was considered the most sacred and holy river at the Vedic period। वेदों में अगर सबसे ज्यादा किसी रिवर के बारे में डिस्कस किया हुआ है वो है रिवर सरस्वती। आज के डेट में इसको एक इमेजिनरी रिवर मानते हैं, और ये मानते हैं ये अंडरग्राउंड हो गया है, और ये माना जाता है कि गुजरात के नीचे से बह रही है अभी भी, ठीक है। तो किसी समय में सरस्वती जो है वो लाइफ लाइन था इंडिया में कल्चर और सिविलाइजेशन के ग्रोथ के लिए, ठीक है भाई। तो बाकी रिवर भी देखेंगे इसमें हम लोग बारी बारी से। पहला है गंगा। गंगा के बारे में सबको पहले से ही पता है। रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखो भाई, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इसलिए इसको बोलते हैं, गंगा का लंबाई इंडिया में कितना है, 2525, नहीं 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई इससे अधिक है, इंडस की लंबाई भी इससे अधिक है, लेकिन गंगा जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लेंथ में बहती है, इसलिए हम लोग गंगा को इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं। द गंगेज लाइज एट अ हाइट ऑफ 13,800 feet in the mountain range of the Himalayas in the Tehri Garhwal near Gangotri. The river Ganges is considered as the holiest of all rivers in the Bhagavad Gita। गीता में इसको होलीएस्ट रिवर बोला जाता है। क्यों? गंगा के रिवर के वाटर में एक खास बात ये भी होती है कि इसका पानी खराब नहीं होता है ना। नो अदर रिवर हैज बीन मोर मेंशन्ड इन द पुराणाज एज द गंगा। पुराण में मेंशन है, लेकिन वेदास में जो है ज्यादातर डिस्कशन जो किया गया है वो रिवर सरस्वती का डिस्कशन है, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द गंगा इज कंसिडर्ड एज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल श्राइन्स। नॉट ओनली मैन बट इवन द मोस्ट मीन क्रिएचर्स लाइक इंसेक्ट्स गेट लिबरेटेड एंड अचीव सेल्वेशन। ऐसा कहते हैं गंगा से है, गंगा जो है सबको क्या करती है, मुक्ति देती है, मुक्तिदायिनी है, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। वन डीप इन द गंगा इज said to free a man from all sins। ऐसी मान्यता है अगर कोई आदमी गंगा में एक डुबकी लगा लेता है तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है ना। और ये मान्यता कहाँ से आती है, ये मान्यता आती है गंगा के प्रति लोगों का प्रेम, लोगों की श्रद्धा से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोर ऑन द गंगा। The holy site of the Ganges gives knowledge, splendor, names, fame, etc. Killing of a Brahmin and or a cow gets absolved by a mere touch of the Ganges waters। ऐसी मान्यता थी कि गौ हत्या या ब्रह्म हत्या से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप गंगा को स्पर्श करते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। The Ganga is a major river of the Indian subcontinent, associated in myth and reality with the land and people of India, as well as neighboring countries like Bangladesh। The people say that the Ganga purifies a man immediately after taking bath in the waters। ऐसा मिथ है, और लोग आज भी मानते हैं कि गंगा जो है वो सारे पापों से मुक्त कर देती है अगर आप गंगा में स्नान कर लेते हैं तो, ठीक है भाई। अब लोग देखते हैं यमुना को। यमुना क्या है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ये क्या है, गंगा का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो आते हैं हम लोग यमुना पर, ठीक है भाई। तो द यमुनास कन्फ्लुएंस विद द गंगेज इज सेक्रेड टू हिंदूज। गंगा, यमुना क्या है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग मानते हैं कि प्रयागराज में जो है यमुना मिलती है किससे, गंगा से और सरस्वती से। सरस्वती जो है वो वहां पर अब नहीं है, और वो मानते हैं कि पहले थी। तो प्रयागराज इज अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर। अलोंग द यमुना's banks are many historic monuments including the ताजमहल एंड रेड फोर्ट एट आगरा। आगरा में ताजमहल और रेड फोर्ट जो है दोनों एक एक अलग अलग साइड में, दोनों यमुना के बैंक में ही है। एक साइड, एक तरफ जो है ताजमहल है और एक तरफ
रेड फोर्ट है। Formerly an important trade artery, the Yamuna is now the source of irrigation for Uttar Pradesh and Punjab states. The East Yamuna, West Yamuna and Agra are the major canals on the river. इसमें बहुत सारे canals भी बना हुआ है और कुछ एक यमुना का ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे चंबल है ना। तो चंबल क्या है? यमुना का ट्रिब्यूटरी है। जैसे यमुना क्या है? गंगा का ट्रिब्यूटरी। ठीक है भाई। और यमुना के बारे में और भी डिटेल जानेंगे हम लोग। द लेजेंडरी इंट्रोडक्शन टू द यमुना। यमुना के बारे में और भी देखिए क्या क्या है। पीपल से दैट द वाटर ऑफ द यमुना प्यूरिफाइज अ मैन इन 7 days आफ्टर बाथ इन इट्स वाटर। कितने दिन में प्यूरिफाई कर देता है? 7 days में। और गंगा में क्या था? एक दिन की डुबकी लगाइए आप मुक्त हो जाते हैं। ये सब बिलीफ सिस्टम्स है, सारा बिलीफ सिस्टम्स को हम लोग देखेंगे और फिर सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा लोगों में ये बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से आया। ठीक है। यमुना द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट रिवर्स इज आल्सो नोन एज द क्वीन कंसर्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। यमुना किससे कनेक्टेड है? श्री कृष्णा से कनेक्टेड है। क्या समझे? किससे कनेक्टेड है? श्री कृष्णा से कनेक्टेड है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है। गोलोक, गोलोक किसको बोलते हैं? गोलोक बोलते हैं श्री कृष्ण के धाम को गोलोक धाम बोला जाता है ना, जिसको बैकुंठ धाम भी बोलते हैं, उसी को गोलोक धाम भी बोलते हैं। गोलोक, द डिवाइन abode of the Lord, is the home of Yamuna. When the Lord dictated Yamuna to descend on the earth, जब अर्थ पर आती यमुना, she first went round Sri Krishna. Thereafter, with great force, she descended on the peak of, कहाँ से? सुमेरु माउंटेन। कहाँ से निकलती है? सुमेरु पर्वत से। क्या समझे? तो हर जर्नी बिगेन thence towards the southern side of the great mountain chains। ठीक है भाई। In the course of her journey, Yamuna crosses many lofty peaks। तो यमुना भी कहाँ से निकलती है? गंगा की तरह हिमालय से ही निकलती है। दोनों का सोर्सेस बस अलग अलग। ठीक है भाई। यमुना निकलती है यमुनोत्री से और गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। दोनों ग्लेशियर का नाम, यमुनोत्री भी ग्लेशियर है और गंगा का जो निकलती गंगोत्री वो भी ग्लेशियर है। ठीक है। तो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास कावेरी। कावेरी के बारे में हम लोग देखते हैं। कावेरी इज प्रीडोमिनेंटली द रिवर ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज 475 miles long, originating from the hills of Kuria, some 20 miles away from Arabian Sea. It flows towards the southeast direction and passes through Karnataka and Tamil Nadu and ultimately merges into the Bay of Bengal। कहाँ जाके गिर जाती है फाइनली? Bay of Bengal। Most of the rivers of India finally merges into Bay of Bengal। ठीक है। Including Himalayan rivers except 2 rivers। कौन कौन रिवर थे वो? कौन 2 रिवर है जो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती? कौन 2 रिवर्स है जो अरेबियन सी में गिरती है? नो। एक है ताप्ती, एक नर्मदा है। चलिए वो आगे देखिए। ठीक है। आफ्टर मेकिंग अ डेल्टा एट माउथ एन आइलैंड नेम्ड एज शिवा समुद्रम एंड situated approximately 35 miles east of Mysore, divides its course into 2 parts। This river is considered so sacred that it is called the Ganga of the South। इसको देखना, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं आना। जिसको गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं, एक को बोलते हैं साउदर्न गंगा, दोनों अलग अलग है। इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, एक को बोलते हैं दक्षिण गंगा। गोदावरी इज कॉल्ड साउदर्न गंगा, दक्षिण गंगा, एंड कावेरी इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। दोनों में खूब कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है। और ये क्वेश्चन ही बनता है। तो कावेरी क्या है? इट इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ एंड गोदावरी इज कॉल्ड साउदर्न गंगा। ठीक है भाई, दक्षिण गंगा। नेक्स्ट,
The Kaveri, India's second most sacred river, is sometimes called the Ganges of the South. ठीक है भाई? According to Hindu legend, Vishnu Maya, daughter of the god Brahma, was born on earth as the child of a mortal Kavera Muni. क्या नाम था मुनि का? Kavera Muni. In order to bring beatitude for Kavera Muni, she became a river whose water would purify all sins. जैसे गंगा का इधर बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से साउथ में कावेरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। जैसा लोग गंगा में मानते हैं कैसा सेक्रेट रिवर है, वैसा उधर इसको सेक्रेट मानते हैं। जैसा गंगा में मानते हैं कि डुबकी लगाने से सारा पाप से मुक्त हो जाता है, उधर वैसा लोग कावेरी को ट्रीट करते हैं, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है लेजेंड्स अबाउट द कावेरी। In India, the river Kaveri has been famous since times immemorial. It is believed to be an omnipresent river. If a bath is taken on the 14th day of the Paksha, यानी 14वां तारीख को, किसी भी पक्ष के 14वां तारीख को, 14th day of the Paksha, पक्ष मतलब हिंदी जो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, उसका चतुर्दशी को, उसको हिंदी में चतुर्दशी बोलते हैं। फॉलिंग ऑन ट्यूसडे एंड हैविंग, देखो इसमें एक कुछ ज्योतिष के बात दिया हुआ है कि इस खास खास तिथि और लग्न में जो स्नान करता है, यानी मंगलवार होना चाहिए, चतुर्दशी होना चाहिए और व्यतिपत योग होना चाहिए। इट गिव्स इमेंस बेनिफिट्स, इन तरह का संयोग में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। अब इसके पीछे का क्या साइंटिफिक फैक्ट्स है ये पता नहीं। दोज पीपल हु गेट किल्ड बाय वेपन्स, ऐसे लोग जो हथियारों से, शास्त्र में जिसको अकाल मृत्यु बोला गया, कैन अटेन हेवन इफ इकोदिष्ट श्राद्ध इज परफॉर्म्ड। ये एकोदिष्ट श्राद्ध एक तरह का श्राद्ध होता है, कर्म जो उनके कावेरी के बैंक में परफॉर्म किया जाए तो उनको मुक्ति मिलती है। इज परफॉर्म एट द बैंक्स ऑफ कावेरी एंड सीसम सीड्स विच इज मिक्स्ड विद द वाटर ऑफ कावेरी आर स्प्रिंकल्ड इन देयर नेम्स। ऐसा अगर किया जाता है तो उनको क्या मिलती है? मुक्ति मिल जाती है, अदरवाइज माना जाता है कि उनको मुक्ति नहीं मिलती है। लीजेंड्स अबाउट द कावेरी, तो कावेरी को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इसको किया गया है, बाकी सारा रिवर्स को फिर थोड़ा हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ते जाएंगे। साउथ ऑफ नर्मदा अ सीक्रेट प्लेस नोन एज कावेरी कुंड हैज बीन अनअर्थड बाय merely taking a dip in its holy water a man achieves godliness। क्योंकि उसमें कहते हैं उसमें स्नान करने से आदमी दिव्य हो जाता है। देयर इज ऑल्सो अ सिद्ध लिंगा called Kundeshwar which is worshipped by the deities and the siddhas alike। इफ एनी पर्सन वर्शिप दिस लिंगा, अगर कोई आदमी उस लिंग की पूजा करेगा जो शिव जी का लिंग है, शिवलिंग, इवन अननोविंगली, मतलब अनजाने में भी कर लेता है अगर तो, और जानबूझ के श्रद्धा से करता है तो अलग बात है, अनजाने में भी कर लेता है अगर तो, इट गिव्स इमेंस बेनिफिट्स। द बेनिफिट्स अटेंड बाय टेकिंग अ बाथ इन द हॉली वाटर ऑफ कावेरी इज सिंपली इनकम्पेरेबल। मतलब इसकी तुलना गंगा के कंपेयर में की गई है। अगर इस तरह से कोई नोविंगली और अननोविंगली भी करता है तो उसको मिल जाती है मुक्ति और उसको हो जाता है बहुत सारा बेनिफिट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज एंड वाइल फ्लोइंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंटर्स इंडिया। इन नेपाल दिस रिवर इज नोन एज सालग्रामी। इन उत्तर प्रदेश इट इज नोन एज सप्त गंडकी एंड नारायणी बिफोर रीचिंग द माउंटेन त्रिवेणी। ये अभी हम लोग बात करें किसके बारे में? गंडक के बारे में। अब कावेरी के बारे में खत्म हो गया अभी, ठीक है, हम लोग बात करें गंडक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रिवर गंडक के बारे में। ये गंडक के बारे में बात है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज एंड वाइल फ्लोइंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंटर्स इंडिया। इन नेपाल दिस रिवर, इसका मतलब ये रिवर कहाँ से आ रही है? नेपाल। इन नेपाल दिस रिवर इज नोन एज सालग्रामी। इन उत्तर प्रदेश इट इज नोन एज सप्तगंडकी एंड नारायणी बिफोर रीचिंग द माउंटेन त्रिवेणी। एन ऑक्सिलरी रिवर त्रिशूल गंगा merges with it. All together it covers a distance of 192 miles and ultimately merges into the Ganges near पटना। तो गंडक जो है मिलती है गंगा में, कहाँ? पटना में। तो गंडक क्या होगी? ट्रिब्यूटरी होगी किसकी? गंगा की। ठीक है, सिंस इट गेट्स वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो पेरिनियली इट पोजेस डेंजर ऑफ फ्लड्स इन द प्लेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फ्लड आता है इसकी वजह से,
बिकॉज ऑफ इट्स पेरिनियल फ्लो इट इज ऑल्सो नोन एज रिवर सातामीरा, मतलब जो हमेशा सातानीरा, इसको नीरा पढ़ना, नीरा एन, है ना, मतलब जिसमें हमेशा वाटर रहता हो, है ना, जिसका मतलब क्या हो गया, हमेशा इसमें वाटर रहता हो, सातानीरा, नीरा माना वाटर होता है, ठीक है भाई। At the source of Gandak, Shaligram stones are found which are considered as the embodiment of Lord Vishnu and worshipped throughout India. शालिग्राम पत्थर बोलते हैं जो इसको बहुत होली माना जाता है, ठीक है भाई। और ये कहाँ मिलता है ज्यादातर, कहाँ कहाँ मिलता है, जहाँ गंडक का सोर्स है वहां, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गोदावरी। तो गोदावरी और कावेरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। The Godavari River is sacred to Hindus and has several pilgrimage centers on its banks. Godavari is a famous river of India. This river flows in the southern part of India, starting from the western Ghats towards the eastern Ghats. देखना भाई, जो है मोस्ट ऑफ द रिवर जो है, जैसे ये इंडिया है, इंडिया की क्या है कि अब क्या लिखा है कि ये जो पैर है किधर से, गोदावरी इज फेमस रिवर ऑफ इंडिया, दिस रिवर फ्लोज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेस्टर्न घाट से, और फ्लो किधर हो रहा है, ईस्टर्न घाट की तरफ। तो ऐसा इधर होता है ना, ये भाग जो है पूरा इंडिया का, ये हाई लैंड्स है और ये लो लैंड्स है, ठीक है भाई। तो रिवर फ्लोज फ्रॉम हाई लैंड्स टू लो लैंड्स, तो इसीलिए जो साउदर्न रिवर भी है ना, वो मोस्टली क्या है, नर्मदा और तापी को छोड़ करके वो ज्यादातर रिवर, यही दो रिवर बस इधर है, ईस्ट फ्लोइंग है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग है। बाकी सारी रिवर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग ही है, यानी बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही जाके वो फाइनली गिरती है। चाहे हिमालयन रिवर्स भी होगी तो कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में ही जाएगी। नर्मदा और तापी यही दो रिवर है जो इधर जाती है, ठीक है भाई। बाकी सारी रिवर क्या आती है, इधर ही आती है। तो देखो हो गया। टुवर्ड द ईस्टर्न घाट, गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए लार्ज रिजर्वेयर सिचुएटेड अमंग द हिल्स ऑफ एट द बैक साइड ऑफ द विलेज त्र्यंबक, त्र्यंबक भी बोलते हैं इसको, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है भाई। कहां से निकल रहा है, महाराष्ट्र से गोदावरी। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ध्यान देना, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज गोमती। रिवर गोमती इज कंसिडर्ड एज द डॉटर ऑफ सेज वशिष्ठ, किसकी पुत्री मानी जाती है, देखो भाई ये सारा रिलीजियस बिलीफ है इसका, ठीक है। वन कैन गेट इमेंसिपेटेड ऑफ ऑल सिंस बाई टेकिंग अ होली बाथ इन हर वाटर, ऐसा ही जैसा बाकी रिवर्स के साथ है, जहां पर गोमती बहती है, और गोमती के बारे में भी लोगों का यही मानना है कि इसमें आप डुबकी लगाइए, सारे पापों से हो जाइए मुक्त, ठीक है। द वर्चूज अटेंड बाई टेकिंग अ बाथ इन द होली वाटर ऑफ गोमती इज इक्विवेलेंट टू द बाथ टेकन इन द रिवर इन कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण में उधर जो स्नान का पुण्य प्राप्त होता है वही आपको यहाँ भी मिलेगा, ये सब मान्यता है। अब इसके पीछे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होगा, हो सकता है, और मतलब ऐसे ही ट्रेडिशन में आ गया होगा। अब है इसका जोग्राफिकल पोजीशन। रिवर गोमती फ्लोज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्मॉल रिजर्वियर नेम्ड गोमताल, क्या बोलते हैं, गोमतताल या गोमताल बोलते हैं, विच इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 20 माइल्स ईस्ट ऑफ पीलीभीत इन उत्तर प्रदेश, है ना भाई। ये एक्चुअली पीलीभीत अभी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 35 माइल्स रिवर जोकनाई मर्जेस इनटू इट, तो जोकनाई इसका क्या हो गया, ट्रिब्यूटरी हो गया। आफ्टर विच इज इट बिकम्स ब्रॉडर, मेनी अदर स्मॉल रिवर्स टू मर्जेस विद इट सब्सिक्वेंटली, आगे बढ़ती जाती है, बहुत सारी रिवर्स गोमती में मिलते जाती है, और इस तरह से गोमती धीरे धीरे एक बड़ा आकार ले लेती है। गोमती फाइनली मर्जेस इनटू रिवर गंगा, किसे मिल रही है, गंगा में मिल रही है। तो गोमती भी क्या हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, किसकी, गंगा की। सम 20 माइल्स नॉर्थ ऑफ वाराणसी, वाराणसी से 20 माइल्स नॉर्थ की तरफ जो है गोमती मिल जाती है, किसमें, गंगा में। तो बहुत सारा हम लोग ट्रिब्यूटरी भी देख लिए गंगा का साथ ही साथ। अब है नेक्स्ट नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको देखना है। इन द प्रेजेंट टाइम्स रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स इन द माउंटेन सीरीज ऑफ माइकल, ठीक है, इसको मैकाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैकाल, है ना भाई। एंड इज सबमर्ज इनटू द ओशन एट भरोच, कहाँ पर मिलता है ये, भरोच में। नर्मदा इज आल्सो नोन एज रेवा, इसका नाम क्या है एक और, रेवा।
ठीक है, समोद भव एंड क्या बोलते हैं इसको, मेखा मेखाल सुता, मेखाल सुता, सुता माने होता है पुत्री। ठीक है भाई। द सीक्रेट पिलग्रिमेज ऑफ कन्या तीर्था, क्या बोलते हैं इसको, कन्या तीर्था, कन्या मतलब भी होता है पुत्री, याद रखना है सब चीज। द सीक्रेट पिलग्रिमेज ऑफ कन्या तीर्था वॉज ऑल्सो सिचुएटेड एट इट्स बैंक। नर्मदा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है, द वन टू रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी रिवर्स के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में फिर देखेंगे।